हैं? ये सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं आप? रिक्शा लेके निकलूंगा। कहाँ निकलने लगे हैं? बाहर जाऊंगा आफरीन, घर पे तो नहीं बैठा रह सकता ना। हैं? क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है? कोई बात हुई है? मुझे किसी ने क्या कहना है? और फिर हुआ क्या है? कुछ नहीं आफरीन, सुबह सवेरे रिक्शा लेके जाने की आदत पड़ गई थी। 4 दिन में उस लड़की ने पूरे घर का निज़ाम बदल दिया। हैं? वैसे ये बात तो है, उसके जाने से ना घर में बड़ी वीरानी सी हो गई है। सही कह रही हो, मर्ग वाला घर लग रहा है। हाय अल्लाह, क्या हो गया है? ऐसी बातें तो ना करो। सही तो कह रहा हूँ, सारी रौनक ही साथ लेगी। वैसे ना आप लोगों ने भी उसे एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं की। उसने कौन सा रुक जाना था? क्या पता अगर कोशिश करते तो वो रुक ही जाती। वो आफरीन, उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी अच्छी हुई थी, हमारी वजह से उसकी नहीं, वरना वो कभी ये फैसला ही ना लेती। एक संगल भी डाल ले इसको। असल में दरवाज़ा खुला रह जाए ना तो फिर रेत मट्टी वगैरह चली जाती है अंदर। ये तेरा कमरा चोलिस्तान में जो अंदर रेत चली जानी है, दिन में कुंडी लगाया कर, ताला लगाने की क्या जरूरत है? नहीं, बस ऐसी आदत है ना मेरी। आदत नहीं है, बीमारी है तुझे। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। और सुना, जो तूने तमाशा लगाया है, कोई अकल मत है तुझे? मैंने तमाशा लगाया, वो तो सलीम भाई ने जिद लगा रखी थी। अच्छा, उन्होंने जिद लगाई थी। हाँ, तो मैंने तो कहा था कि मैं बैग रख दूंगा, आप लोग जाए, लेकिन नहीं। ये तेरे कमरे में चले जाते तो तेरी मौत क्या हो जानी थी? हाँ, बस कुछ ऐसा ही समझे। नहीं, तेरे कमरे में ऐसा है क्या? क्या छुपाता है तू? नहीं, अंदर क्या होना है, मैंने क्या छुपाना है, बस ऐसे ही शौक है मेरा। ये शौक है तेरा? लोग बागबानी करते हैं, टिकटे सिक्के इकट्ठे करते हैं, तू ताले लगाता है, तेरा ये शौक है? देखिए जी, मैं कभी आपके घरेलू मामलात में बोला हूँ? नहीं। तो ये जो है ना, ये मेरा घरेलू मामला है। तेरा तो बेटा मैं घरेलू मामला करती हूँ, ठीक? तू ठहर जा जरा। हाँ, मेरे कमरे से दूर रहना है। मैं तेरा ऐसा इलाज करूंगी ना, तू याद करेगा। देखता जा बेटा। कमरे में नहीं जाना। मजा इस घर में कोई चीज अपनी जगह पे मिल जाए। और कब से पूछ रहा हूँ, कोटी कहाँ रख दी सुर्ख वाली? मुझे नहीं पता, खुद ही ढूंढ ले। और मैं तो ढूंढ ही रहा हूँ, तू पता नहीं कहाँ छुपा देती है मेरी चीजें। तो खुद संभाला करना अपनी चीजें। कमरा ये कबाड़ खाना नहीं है। और सुर्ख वाली कोटी दे मुझे, कवाली करनी है मुझे। खुद सोच, बगैर कोटी के कवाली करता हुआ कैसा लगूंगा मैं? हाय 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 हाय, ये जो तेरी आंखों में खून उतरा हुआ है, ये जो तेरी आंखों में खून उतरा हुआ है, इसी खून से रंग दे कोटी मेरी। क्या? और टाइम नहीं है मेरे पास, कब से कह रहा हूँ कोटी दे रहे मुझे। मैंने भी कुछ कहा था तुमसे। क्या कहा था जनाब ने? हम दोनों चलते हैं, जाकर ज़ारा को मना कर ले आते हैं। ओ मेरे मौला, ओ मेरे मौला, ओ इला, कैसे समझाऊं तुझे मैं? वो हमसे नाराज होकर नहीं, हमें फोड़ कर गई है, तो फिर कैसे मनाएं उसे? हम दोनों जाकर बात करेंगे उससे। भाई, घर में तो किसी ने उसे रोकने की जहमत तक नहीं की। उसने हमसे बात की और वो तो हमसे छुप छुप आगे जा रही थी। बच्ची है वो, अब हम क्या उससे जिद लगाएंगे? अब तू भी बच्ची बन जा। और जैसे हमने पहले सब्र किया था ना, अब भी हमें ऐसे ही सब्र करना होगा। ऐसे ना कह वसीम। बहुत देर हो गई है मुझे, तो ठीक है, मैं बगैर कोटी की थिएटर पे चला जाता हूँ। जब हम जाकर उससे मिलकर आ जाते हैं। और जब वो हमसे मिलना ही नहीं चाहती तो तू बार बार जिद क्यों कर रही है? तेरी समझ में ये बात क्यों नहीं आ रही? थोड़ी देर के लिए ले जा, मैं बस उससे मिलकर वापस आ जाऊंगी।
इसी में है कोटी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। आशिर, ये थिएटर वालों ने किस दिन की बुकिंग करवाई? सर उनको मैम डील कर रही हैं। जारा, वो थिएटर वालों ने किस दिन की बुकिंग करवाई? ओ अच्छा अच्छा, लंच ब्रेक चल रही। नहीं नहीं, खाओ खाओ खाओ। एक मिनट, नहीं 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 नहीं, आराम से खा लो। मैं चेक कर रही हूँ। सैंडविच खा रही हो? यू वांट सम? घर से खाना नहीं आया? ओ भाई, वैसे क्या मजेदार पराठे बनते हैं तुम्हारे घर में। या मुझे तो अपनी माँ की याद आ जाती है। अगर खाना अच्छा मिल जाए ना, तो लगता है जैसे जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। ये सारी मेहनतें हम इस रोटी के लिए ही तो करते हैं। बल्कि मैं तो सोच रहा था कि तुमसे गुजारिश करूंगा कि मुझे भी अच्छे से फ्राइडे 6 PM बुक किया था हमने, सो डोंट वरी। ओके ठीक है, तो तुम खाओ सैंडविच, लेकिन मेरे लिए ना किसी दिन अच्छे से पराठे बनवा के लाना घर से, श्योर। देसी घी वाले, रायते के साथ। के साथ सैंडविच खाओ, चलो। ओके ठीक है, एंजॉय। थैंक्स। भाई कलाम तो माशाल्लाह सारा ही उम्दा है, लेकिन अब मौके की मुनासबत से खान साहब को क्या सुनाए? खान साहब चुप हैं, मैं रेडियो ठीक कर रहा हूं। तेरे से फरमाइश किसने की है? सब बातें होंठों से नहीं होती, आंखें भी बहुत कुछ कहती हैं, और आज खान साहब की आंखें कुछ कह रही हैं। खान साहब की आंखें जो कह रही है ना, वो समझ और जा। ए 200-250 के मैकेनिक, तुम रेडियो ठीक करो, तुम्हें क्या खबर इश्क के असरार और रुमूस की? तू रेडियो होता ना, मैंने तेरी सारी वायरिंग फ्री ठीक कर देनी थी। तो तूने इरादा ही कर लिया कि खान साहब की जख्मों पे नमक छिड़क के जाएगा। खान साहब की मुसलसल चुप से लगता है आज बिल्कुल नई आमद होगी। और यार, ये सारी आमदोरफ्त ना तू अपने घर जाके कर, मेरे से पहले रेडियो ठीक नहीं हो रहा। वाह वाह मेरे मौला वाह, कैसी कैसी बेमानी चीज से तहरीक दे देता है। और अब कौन सी तरीक मिल गई तुझे? अर्ज किया है नहीं करनी है बात, वो आज चुप हैं। नहीं करनी है बात, वो आज चुप हैं। कैसे कटेगी रात, वो आज चुप हैं। फासले बढ़ गए, खो गई मंजिलें, कैसे कटेगा रास्ता, वो आज चुप हैं। और तवज्जो चाहूंगा, अश्क आंखों में रोक लिए, होंठों को हमने सी लिया। अश्क आंखों में रोक लिए, होंठों को हमने सी लिया। उन्हें लगा कोई बात नहीं, हम ऐसे ही चुप हैं। खान साहब, आज या तो मैं गजल मुकम्मल करके उठूंगा या आपकी खामोशी तोड़कर। किसी चौपाए की मौत मर जाना था तूने। मुकर्रर। किसी चौपाए की मौत मर जाना था तूने। तेरी किस्मत अच्छी है, वो आज चुप है। हो गई गजल मुकम्मल, अब तू जा। नहीं 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 नहीं, अब चौपाए का इस्तेमाल नया है, बिल्कुल नया, लेकिन शेर वजन से बाहर है। तो चौपाया वड्डा कर ले, हो जाएगा वजन पूरा। अरे वाह, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं।
भाभी सही कह रही हैं। आखिर एक बार मिलने में हर्जी क्या है? जाने के बाद कितनी बार राब्ता किया उसने? आप लोगों को बात समझ नहीं आ रही ना? वो नहीं रखना चाहती ताल्लुक हमारे साथ। अच्छा चलो, अगर वो नहीं राब्ता रखना चाहती तो हमें तो रखना चाहिए ना। पता नहीं बेचारी हॉस्टल में किस हाल में होगी। आफरीन बात को समझने की। सलीम मेरा भाई, एक बार मेरी खातिर मान जा। मैंने वसीम से भी बात की थी पर वो भी नहीं माना। भाभी जिस दिन से वो गई है ना, मेरा बाप चुप है। पलट के एक बार नहीं उसने पूछा हम जिंदा है कि मर गए हैं। मुझे मजबूर ना करें, मेरा दिल नहीं मानता। और आप भी अब ये जिद छोड़ दें, आपकी मेहरबानी। जल्दी करो भाई, बहुत काम है आज। काफी बिजी लग रही हैं आप। ऑब्वियसली काम पे आई नहीं, बिजी तो होंगी ना। तो खूबसूरत लड़कों की छुप छुप के वीडियोस बनाना, तस्वीरें खींचना, ये भी आपके काम का हिस्सा है? क्या कह रहे हो तुम? पागल तो नहीं हो गए? अंदर देखा था मैंने। क्या दिखा था? खिड़की के पीछे छुप के वीडियोस बना रही थी आप। तुम्हारी नहीं बना रही थी पागल। तुम्हारे पीछे जो वॉल है उसकी वीडियो बनाई थी। कोई कैफे है ना, यहाँ पे क्लाइंट्स को मुझे तस्वीरें भेजनी होती हैं कि वॉल पे डेकोर क्या करना है। मेरे पीछे जो वॉल थी, डेकोर, कैफे, क्लाइंट्स। गुड वन, गुड वन। क्या गुड वन? खूबसूरत लड़कों की वीडियो बनाती हो और तुम्हें लगता है तुम खूबसूरत हो? वाह, बड़ी खुशफहमियां पाल के रखी है। चलो एक बेट लगाते हैं। तुम अपने फ़ोन की गैलरी खोलो और अगर वॉल निकल आए तो मेरी ट्रीट, लेकिन अगर मैं निकला तुम्हारी ट्रीट। फ़ोन मैं तुम्हें अपना फोन क्यों दूंगी? नहीं देना? नहीं देना। नहीं देना? नहीं देना। जरा से भी शर्म नहीं है? मतलब इतनी सी भी नहीं? आई नहीं, अब तो सीधी साइबर क्राइम को रिपोर्ट जाएगी। अच्छा सॉरी। 2 साल सजा कैद। सॉरी कह रही हूँ। तस्वीर की मुझे रिश्ते के लिए। तो मुझे साथ ले जाती। सो चीप कबीर। अच्छा बताओ ना सच, क्यों खींची तस्वीर? अलीना सुबह से कह रही है तस्वीर भेजो, तस्वीर भेजो। अब तुम्हारा जिक्र हुआ था तो अब तुम सोशल मीडिया में भी कहीं नहीं हो। मैंने देखा है इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी नहीं हो। तो बस बना दी मैंने वीडियो और भेज दी उसको तस्वीर। ये अलीना कौन है? दोस्त मेरी। ओ, तो भेज दी? हाँ। क्या कहती है? चुप हो गई है, रिप्लाई नहीं कर रही। हाँ, वो खूबसूरत लड़कों की तस्वीरें देख के लोग जरा बोलती बंद हो जाती है लोगों की। तो मुझे लगता है शौक में भी लोगों की बोलती बंद हो जाती है। पागल हो गई होगी वो।
दीवारों में सर मार रही होगी कि ये मैंने देख क्या लिया। तुम भी पागल हो गई। वो भी पागल है, मैं भी पागल हूँ। सिर्फ एक तुम्हारे पास अक्ल है ना? वो तो बेशक। अच्छा कबीर, जाओ, काम है मुझे बड़े। बहुत मुफ्त हो रहे हो तुम। जाओ। अच्छा अब्बा जी वैसे हद हो गई है। ज़ारा घर छोड़ के गई है, हम सारे तो इधर ही है ना, लेकिन मजाल है आपको ज़रा भी कभी हमारा एहसास हुआ हो। ये देखें, आज ना मैंने अपने प्यारे अब्बा जी के लिए खुद अपने हाथों से रोटी पकाई है और रोटियां भी चोपड़ी हैं। देसी घी भी खत्म हुआ था, मैंने स्पेशल मंगाया आपके लिए। अब आपको खाना पड़ना है। ये देखें, चलें शाबाश, मुंह खोलें, खोलें ना अब्बा जी, खाएं शाबाश। आपको देख के ना वैसे वो बात मुझे बिल्कुल सच लगती है कि बच्चे और बूढ़े ना सब एक बराबर होते हैं ना। भला अपने आप को ऐसे कमरे में बंद करने से और खाना पीना छोड़ने से उसने वापस आ जाना है। जब आपने उसको रुखसत कर ही दी है तो अपनी जिंदगी रोकने का क्या मकसद है? उठे नाइला की सभा तो चलो मेरी भी गलती थी, लेकिन ये क्यों छोड़ के चली गई? अब्बा जी, जबरदस्ती रिश्ते बनाए तो जा सकते हैं, चलाए नहीं जा सकते। जितना हम उसके पीछे पीछे भागेंगे ना, वो उतना आगे जाएगी। आप उसे उसकी मर्जी से जिंदगी गुजारने दें, रिश्तों को समझने दें। जिस दिन उसे हमारी याद आएगी ना, उसने खुद ही वापस आ जाना। उस वक्त तक मैं पता नहीं रहूं या ना रहूं। और कुछ नहीं होता अब्बा जी, एडे तुसी शहनशाह जज्बात रहंदे ने। ये लें पानी पिए, और कल से ना आके बाहर सारों के साथ आपने रोटी खानी है। ये रोज रोज मैंने लाड नहीं करने, ठीक है ना? चलें, ये शाबाश, खाएं खाएं ना। तुम सोए नहीं? तुमने तो कहा था जल्दी सो जाओगे। हाँ लेकिन नींद नहीं आ रही थी।
याद आ रही थी तुम्हारी. I was missing you, so thought I'd call. I guess आज मैं इम्पल्सिव हो गया था. जैसे ही रात होती है यहाँ मच्छरों को मेरी याद सताने लगती है, तो उनसे बातें कर रही थी, थोड़ा मार पीट रही थी उन्हें. मुझे समझ नहीं आता खुदा की कसम कि ये मच्छर कैसे जाएंगे, कैसे मरेंगे ये. भाई ये मच्छर नहीं जाने वाले कहीं. मतलब ये 1000 सालों से तो यहाँ पे हैं और मिनिमम 1000 साल तो और रहेंगे ही रहेंगे. सो यू नो you're stuck. तो यहीं आना है इन्होंने. यार और मतलब कहाँ जाएं, सीधा रिस्क के पीछे जाते हैं ये लोग. और क्या करें, भूखे थोड़ी मरेंगे. और हम इंसान कैसे बस मार देते हैं उन्हें, यू नो. कभी सोचते ही नहीं क्या उनकी फैमिली सोचती होंगी, क्या गुजरता होगा उन लोगों पे. कबीर, मच्छरों का सारा गुस्सा ना मैंने तुम पर निकाल देना है. अपने लिए मौका दे दूंगा. फिलहाल आप सारा गुस्सा प्लीज बच्चों पे निकालें. थैंक यू वेरी मच. कैसे गुस्सा निकालूं, कुछ है ही नहीं मेरे पास, ना कोई कॉइल है ना स्प्रे. बल्कि वो कल साथ वाली लड़की जो है ना कमरे वाली, उसने मुझसे स्प्रे मांगा था और खाली करके दी उसने मुझे बोतल. देख लो तुम. और कोई बेचारे नहीं है ये मच्छर, ठीक है. मैं जानती हूँ इन्हें. मैं कल पढ़ी थी कि ये जो मॉस्कीटो है ये एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब है लिटिल फ्लाई. लिटिल फ्लाई? अबे कौन सी लिटिल फ्लाई? मुझे भी तो बताओ ये लिटिल फ्लाई इतनी लिटिल क्यों है कि इतनी बड़ी नजर आती है. हमारे हॉस्टल आके देखे पीछे मस्त सांड जैसे घूम रहे. ये एक और मेरे सामने से गुजरा भी. इनसे उड़ा भी नहीं जाता, ये इतने मोटे हो गए. और मैं बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ उन मच्छरों की. नहीं, इंसानियत होती है यार कबीर. चलो इंसानियत नहीं है, इंसान नहीं है लोग, तो मच्छरों का कुछ तो होता होगा, कोई मॉरल वैल्यू होती होगी. जैसे कोई मछरियत. ये कोई मछरियत है यार. मछली नहीं, एक सेकंड. ओफ भाई, स्टैंडिंग ओवेशन. दिस ये मतलब मिलियंस ऑफ पॉसिबल ओवेशंस की स्टैंडिंग ओवेशंस तुम्हें मैं डेडिकेट कर रहा हूँ. ओफ सीरियसली. नहीं सीरियसली, ये क्या तुमने, इज दिस कंप्लीट? क्या तुम क्या कर रही हो अभी? नहीं, अभी ये मेरी इनिशियल ऑर्गेनिक थॉट्स है. इनिशियल थॉट्स मतलब एक इंसान ने मच्छरों की डेप्थ्स पे जाके एक एनालिसिस किया है मच्छरों से इंस्पिरेशन लेके. दिस इज क्रेजी स्टफ यार. इससे मतलब ये जीनियस लेवल स्टफ है. मैं तुम्हें कैसे बताऊं. दिस इज ओरिजिनल, दिस इज वियर्ड. कोई नहीं सोचता ऐसे. और यही चीजें होती हैं जो वायरल होती हैं, हिट होती है आगे जाके. सो यू डन इट. हाँ भाई, बड़ा कुछ और भी दिया इन मच्छरों ने मुझे, जलीलों ने. अब सुबह क्लास है मेरी और शदीद नींद आ रही है मुझे. और मुझे नहीं पता ये कैसे मरेंगे. स्प्रे भी नहीं है मेरे पास. मैं सोच रही थी, सुन रहे हैं ना आप? जानू, सुन रहे हैं? जी जानू, सो जाए ना. अच्छा मेरी बात तो सुनो ना. मुझे पता है तुमने क्या बात करनी है. कितनी बार एक ही बात सुनूं. अच्छा बताओ, मैंने क्या कहना है भला? ज़ारा की बात करनी है ना. हाँ. सो जा आफरीन. मेरी बात सुनो, तुम तो सारा दिन घर से बाहर होते हो. मैं राहीला भाभी को देखती हूँ घर पे. ज़ारा के जाने के बाद ना बिल्कुल जैसे टूट सी गई हैं अंदर से. भाभी और अब्बा जी ने तो दिल पे ही ले लिया. वो तो बिल्कुल उसको अपनी बेटी की तरह समझती थी. सारा दिन ज़ारा की बातें, कभी उसके लिए कुछ मंगा, कभी उसके लिए कुछ पका. उसके जाने के बाद ना जैसे वो मुरझा सी गई हैं. तो हम क्या कर सकते हैं? यही तो मैं कह रही हूँ, अब हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं आफरीन के वापस अपनी ज़िंदगियों में आ जाए. उसके साथ जो वक्त गुजरा वो अच्छा था. आइंदा कभी मिलेगी तो अच्छे से ही मिलेंगे. इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता. सो जा.
हेलो, तुम्हें नींद नहीं आती? नहीं। क्यों? क्यों क्या मतलब? इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे हॉस्टल के बाहर खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पे अगर बिस्तर लगा के सो जाऊंगा तो लोग क्या समझेंगे? कबीर, तुम पागल हो? क्यों क्या? उस वक्त से तो मच्छर लगी हुई थी, तुम्हारे लिए मच्छरों का स्प्रे लेके आया हूँ। यार तुमने तो कहा था तुम ये बातें बाद में कर लेना, अभी बस तुम जल्दी से बाहर आओ। पहले मैं गर्ल्स हॉस्टल के बाहर एक लड़का खड़ा है, बस मुझको ऊसा लग रहा है, जल्दी आओ। कबीर, लेकिन मैं बाहर नहीं आ सकती, तुम्हें पता है मेन गेट बंद होता है। मैं कैसे आऊँ अब? जी पता है मुझे, इसलिए आपके गेट के बाहर नहीं, आपके हॉस्टल की पिछली दीवार के पीछे खड़ा हूं। तो वहां पे आप आएंगे, आपको मैं शॉप दीवार से फेंकूंगा, बस। यार तुम कितने तेज हो। वो तो पता ही है फिर आपको। अच्छा तुम जल्दी आओ, मेरी बैटरी खत्म हो रही है, जल्दी आओ। अच्छा, तुम फोन साइलेंट पे कर दो ताकि जब मैं फोन करूँ तो घंटी ना बजे, मतलब घंटी बजे लेकिन उसकी आवाज ना आए। वेट करो, आ रही हूँ। हाँ आ गई हो तुम? क्या? हाँ आ गया हूँ, तुम आ गई हो? हाँ आ गई हूँ मैं। फेंको, थोड़ा राइट पे फेंकना। यार ये कहीं दरख्तों में ना फंस जाए भाई। और तुम फेंको तो सही, अड्डा तू शाहीन अफरीदी। ओए बाय द वे, मेरी बैटरी खत्म होने वाली है फोन की, तो जब पकड़ोगी तो मुझे बता देना, ठीक है? आवाज देके। यार कबीर, ये कोई वक्त है कि बैटरी खत्म हो जाए? अच्छा चलो ना। अच्छा 1 मिनट, फेंको। आने लगा है, 1 2 3। क्या हुआ? क्या हुआ? बच गया? कोई फटफुट नहीं गया पैकेट? हेलो कबीर यार फोन तो क्या हो रहा है ये? मैंने पूछा क्या हो रहा है ये? मैं बात रिपीट नहीं करती। सारा मिल गया है। तो ये गुल खिलाने के लिए आ पाई है यहाँ पे? जितनी तेज तुम्हारी जुबान चलती है ना, मुझे तुम पर पहले ही शक था। 20 साल हो गए मुझे वार्डन की नौकरी करते हुए। कितने साल हो गए? 20 साल। और पहली नजर में ही मैं लड़की का करैक्टर पहचान लेती हूँ। और ये जो मेरी आंखें देख रही हो ना, कभी धोखा नहीं खाती। क्या नहीं खाती? धोखा नहीं खाती। सारा जवाब दे दो भाई, मिल गया कि नहीं? मिल गया, सब मिल गया। अच्छा वो, अच्छा सुनो, मैंने ना तुम्हारे उस स्प्रे के अलावा थोड़े चिप्स विप्स बिस्किट चॉकलेट्स वगैरह भी रखी थी, तो वो देख लेना। ओह, पार्टी? कुछ और तो नहीं चाहिए? कोई सौंफ शौंफ, चिंगम शिंगम, कोई पान छान? कुछ नहीं चाहिए मेरे बाप, जाओ तुम। अच्छा मैं जा रहा हूँ फिर। खुदा हाफिज। चलो जा रहा हूँ फिर, मैं चलता हूँ। अच्छा सुनो, वो मैं घर जाके ना फोन चार्ज करके तो तुम्हें कॉल करूंगा, ठीक है? तुम उठा लेना फोन। क्या कह रही थी आप? क्या नजर आ रहा है आपको? सब कुछ नजर आ रहा है। क्या आ रहा है? सब कुछ नजर आ रहा है। आपको सब कुछ नजर आ रहा है कि यहाँ क्या नजर आ रहा है, लेकिन आपको ये नजर नहीं आ रहा कि हॉस्टल में मच्छरों ने लड़कियों को काट काट के पागल कर दिया। आपको पता है हॉस्टल में कितने मच्छर हैं? पिछले हफ्ते 4 लड़कियों को डेंगू हुआ है। मैं क्या करूं? मैं भी डेंगू करवा लूं, है ना? क्योंकि इस वक्त अगर हमें स्प्रे चाहिए तो बाहर तो जा नहीं सकते क्योंकि अलाउड नहीं है। तो फिर इसी तरह आएगा ना स्प्रे, उड़ के मच्छरों की तरह। ये तुम मुझसे किस टोन में बात कर रही हो? मैंने पूछा तुम मुझसे किस टोन में बात कर रही हो? मैं अब डीन से भी इसी टोन में बात करूंगी, और वो भी डायरेक्टली। मैंने सोच लिया है कि मैं एक एसोसिएशन बनाऊंगी जिसमें यहाँ पे हॉस्टल में रहने वाली जो लड़कियां हैं उनसे और उनके पेरेंट्स से एक लेटर पे साइन करवाऊंगी। लव लेटर? नहीं, एप्लीकेशन पे। ओके। और वो एप्लीकेशन मैं जाकर दिखाऊंगी पूरी दुनिया को। जिस कैफे में मैं काम करती हूँ ना, वहाँ बहुत मीडिया आता है, और वहाँ पे जब पता चलेगा कि इतने बड़े हॉस्टल की वार्डन हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देती, तो वहाँ पर बार बार बात रिपीट भी होगी। जरूर, जहां दिल करे बात करना, और जो दिल करे करना। क्या करना? जो दिल करे करना, क्योंकि मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पकड़ो।
जाके स्प्रे करो, क्योंकि मैं बात रिपीट नहीं करती। और तुम में सब्र नहीं है? तुम में सब्र नहीं है? कब कब बिजी हो तो 2 मिनट बाद कॉल कर लेता हूँ। मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ कबीर, मैं तब की बात कर रही हूँ जब बोल रहे थे, चीजें फेंक रहे थे। क्यों, क्या हुआ? यार तुम जब बोल रहे थे ना, वार्डन ने सुन लिया सब। खड़ी हुई थी वो माँ। तेरी फिर क्या? अगर 2 मिनट चुप हो जाते तो मैं गोल कर लेती बात। ओ भाई, मुझे क्या पता, मुझे दीवार के आर पार थोड़ी नजर आता है। तो अक्ल इस्तेमाल करनी थी ना कबीर। मेरा फोन बंद हो गया था, मैं कॉन्फर्मेशन का इंतजार कर रहा था कि वो मिलेगी तभी जाऊंगा ना। अगर तुम 2 मिनट चुप हो जाते या सब्र कर लेते तो मैंने कंफर्मेशन दे देनी थी। चिल्लाने की जरूरत क्या थी भाई? तो यार मेरा कौन सा ये रोज का काम है भाई? मुझे खुद इतना अजीब लग रहा था, गर्ल्स हॉस्टल की दीवार के साथ लग कर आए। पता है, मैं अब तुमसे कोई बहस भी नहीं कर सकती। वो छोड़ो, मुझे ये बताओ कि वार्डन ने क्या कहा? क्या कहना है उसने? बस सारा दिन काम जो करने वाले हैं वो करती नहीं है, रात भर घूमती रहती है हॉस्टल में कि लड़कियों के अफेयर पकड़े। प्यार है तो सभी प्यार के दुश्मन है वैसे। ऊपर से मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ है कि स्प्रे दे गई और बाकी चीजें ले गई है। क्या क्या मतलब ये क्या हरकत थी? तुम मुझे बताओ, ये क्या हरकत है? घटिया हरकत है। अब बैठ के खाएगी सब, माले गनीमत है ना। पर मैं भी बता रही हूँ कबीर, इसका पेट खराब होगा, मेरी बद्दुआ है। यार ये वैसे काफी अजीब हरकत नहीं थी ये? अच्छा सुनो, वो थैंक यू, ये जो सारा सीन किया है तुमने बहुत वियर्ड था, बट थैंक यू। अच्छा लगा मुझे कि तुम चीजें ही ले आए मेरे लिए। एडवेंचरस भी था, क्योंकि पता है ऑनेस्टली मैंने भी ये कभी नहीं किया। क्या बात है? काम हो गया आपका। वाकई? दानिश ने कहा हो गया तो हो गया। अच्छा बता दे, मेरे कोई भाग जाने ले लेना बाद में। माल रखे, इंफॉर्मेशन ले, नो एडवांस नो उधार। ये ले बता। सिर्फ 50 रुपए? इससे ज़्यादा तो मुझे राजू भाई दे देते अगर मैं उनको आपके प्लान के बारे में बता देता। इस मुल्क ने खाक तरक्की करनी है, बच्चा तो करप्ट है यहाँ का, रिश्वतखोर। रिश्वत देने वाला भी ना राशि के आता है, और अगर आपको सही नहीं लग रहा फिर रहने दे। अच्छा सुन, ये ले इसके लिए पकड़, बता। बहुत मुश्किल से पता लगा है, दरवाजे की चाबी राजू भाई की कोट की जेब में है। ठीक है। अच्छा सुन, इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। बेफिक्र है, दानिश के सीने में हजारों राज दफन है। बेटा जितना को तेरा सीना है ना, मसा मर के 2.5 राज निकलने हैं। चल भाग जा। ओए पप्पू, ओए उमरे का कबूतर वापस कर जो तूने पकड़ा हुआ है, तमीज से हैं। सड़ गया, सड़ गया, सड़ गया, सड़ गया, सड़ गया, सड़ गया। मैं धो देती हूँ, मैं 2 मिनट में धो देती हूँ, निशान पड़ जाएगा। उतार देना, निशान पड़ जाएगा। मैंने कहा छोड़। कबूतर वापस कर, चाहो कि
यार विकी, मुझे तुझ पे इतना प्यार आ रहा है। आई लव यू। प्यार तो आना ही है, प्रोजेक्ट ही अच्छा लेके आया तेरा भाई। सही बात है। अगर तेरा मुंह किसी खास शायर से ना मिलता होता ना, तो मैंने तुझे पप्पी कह लेनी थी। एक पप्पी इधर, एक पप्पी इधर। बड़ा बेशर्म आदमी है। तूने बुलाया था? आजा आजा बैठ। तुम लोग कर लो अपनी मीटिंग में, बाद में आता। ओ यार रुक जा एक मिनट, रुक जा। काम की बात करनी। एक प्रोजेक्ट लेके आया है विकी, बहुत ही आला। तो या तू मेरी खातिर 1 मिनट बैठ के सुन नहीं सकता? हाँ प्लीज आजा आजा, बैठ आजा आजा आजा। ओके बैठ। तो जानी, सीन्स कुछ यूं बन रहे हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी रैप बैटल होने वाली है। स्पॉन्सर्स भी बहुत बड़े हैं। विकी वन ऑफ द जजेस है और वेन्यू इसने हमारा कैफे सेलेक्ट करवा दिया है। गुड फॉर यू। गुड फॉर एवरीबडी यार। जरा सोच, मतलब पैसे और फेम तो मिलेंगे, कितने यंग आर्टिस्ट भी मिल जाएंगे हमें। यार मुझसे क्या चाहिए जोरी? बेसिकली मैं चाह रहा हूं कि तुम इस रैप बैटल में शामिल हो। बड़ा सीन है तेरा अंडरग्राउंड का, बड़ी फॉलोइंग है तेरी। तो तू ये चाह रहा है कि मैं इस रैप बैटल में पार्टिसिपेट करूं? यस। जिसका जज ये है? यस। पिछली बार तो उसने निकला कभी है। तेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, मैं जज हूं, मैं तुझे पहुंचाऊंगा फाइनल्स तक। भाई का सीन है ब्रो। तेरे ऑफिस का लिहाज कर रहा हूं जोरी, वरना इसका मुंह तोड़ देगा। ओ यार तू एकदम क्या एकदम फेयर अप हो जाता है? इस चीज के लिए तूने मुझे बुलाया है? इस चीज के लिए? ये बंदा आके मुझे कह रहा है कि रैप बैटल आके पार्टिसिपेट करो, मैं जज करूंगा। ये बंदा मुझे जज करेगा जो सारे मेरे गाने चोरी करके स्टार बना रहा है क्या?